नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे हजारीबाग की, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद एक नवजात शिशु की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही बात करेंगे बेतिया की, जहां लाइफ लाइन चाइल्ड केयर अस्पताल में बिना पंजीकृत डॉक्टर के इलाज किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। नरकटियागंज के नागेंद्र तिवारी चौक स्थित लाइफलाइन चाइल्ड केयर अस्पताल में बिना पंजीकृत डॉक्टर के बच्चों का इलाज किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में अधिकतर समय सिर्फ कंपाउंडर और अन्य स्टाफ के भरोसे ही इलाज किया जाता है, जबकि डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती। अभिभावक जब डॉक्टर के बारे में पूछते हैं तो संचालक दीपक गुप्ता टालमटोल जवाब देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी अस्पताल में पंजीकृत चिकित्सक की मौजूदगी अनिवार्य है, इसलिए इस तरह का संचालन नियमों का उल्लंघन है और मरीजों की जान खतरे में डालता है। स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य विभाग से जांच और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में 77वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष विशेष उत्साह, देशभक्ति और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय सहित सभी 28 पंचायत भवन परिसरों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी पंचायतों में मुखियाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और संविधान निर्माताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्रता सेनानी शिलापट के समीप आयोजित मुख्य समारोह में अंचलाधिकारी ऋतिक कुमार ने ध्वजारोहण कर वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में भी पूरे सम्मान और गरिमा के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जैनेन्द्र कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, कमल कुमार केशरी, हाजी हाशिम अंसारी सहित दर्जनों गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आज झंडा तोलन कैसे कहाँ हो? आज प्रखंड हंटरगंज के प्रखंड मुख्यालय में सभी पंचायत भवनों में और शिक्षण संस्थानों में, स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े हर्षोल्लास के साथ में झंडोत्तोलन किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सभी हंटरगंज वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा जोहार। आप कहाँ कहाँ शामिल हो सके? मैं हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय में था, स्वास्थ्य केंद्र में था, हंटरगंज थाना में भी था, प्रोजेक्ट गर्ल्स में, हियरिंग स्कूल में, आरएनआर बॉयज स्कूल में, इन सब जगहों पे मैं उपस्थित रहा और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम का सहभागी हुआ। आपने कैसा महसूस किया सर यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि सभी लोगों में हर्ष और उल्लास की लहर है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सबों को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और हम यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश के प्रति जो हमारी देशभक्ति की भावना है इसी तरह जागृत रहें। और हंटरगंज के थाना क्षेत्र के सभी वासियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि वो भी सुखी रहें, संपन्न रहें एवं देशभक्ति का भावना उनमें जगा रहे। आज आपके थाना परिसर में किस तरह से इस पर्व को सेलिब्रेट किया गया? बिल्कुल, हमारे थाना परिसर में सारे गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय, पत्रकार बंधुओं के साथ हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है वो गणतंत्र दिवस का त्यौहार मना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस असाधारण उत्साह, राष्ट्रीय गौरव और अनुशासन के साथ मनाया गया। जिले के सभी 12 प्रखंडों में तिरंगे की शान के साथ विभिन्न विभागों और संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला मुख्यालय में सुबह से ही उत्सव का माहौल दिखाई दिया। जिले के उपायुक्त कीर्ति ने डीसी आवास, समाहरणालय, रेड क्रॉस भवन और मुख्य समारोह स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और सलामी दी। उनका यह कार्यक्रम प्रशासनिक अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक रहा। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने अपने आवास, पुलिस लाइन और विनय भारती पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस बल के कर्तव्य, समर्पण व सेवा भावना का संदेश दिया। वन विभाग के डीएफओ राहुल मीणा और मुकेश कुमार, डीओ दिनेश मिश्रा, डीएससी रामजी कुमार ने अपने अपने विभागों में तिरंगा फहराकर उत्कृष्ट सेवाओं की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य समारोह स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इस बार सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। लगभग 200 विद्यालयों में आईसीटी लैब भी सुविधा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले के सरकारी विद्यालयों के 2,08,000 छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के तहत विद्यालयों में पठन पाठन में सुधार लाने एवं छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रेल टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में भी मिनी रेल परीक्षा फरवरी माह से आयोजित किया जा रहा है। डीएमएफ की मदद से सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क, अग्निशामक यंत्र, तड़ित चालक, स्टेम्प लैब इत्यादि का अधिष्ठापन किया जा रहा है। स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए एडिशनल क्लासरूम, टॉयलेट्स, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ चतरा जिला के छात्रों को पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कम ऑनलाइन स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धनबाद के बलियापुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। बलियापुर थाना परिसर में थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित अतिथियों और नागरिकों में मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों से थाना परिसर गूंजता रहा। उपस्थित लोगों ने संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। On this proud moment of our 77th Republic Day, I extend my warmest greetings to all बलियापुर वासी and धनबाद वासी। युवा के लिए क्या संदेश है? युवा के लिए सबसे पहला संदेश है सड़क सुरक्षा का पालन करें, क्योंकि रिपब्लिक डे हमें अनुशासित होना सिखाता है। तो जब भी घर से बाहर निकलें, जो सड़क सुरक्षा का जो नीति है, जो निर्देश है, उसका अच्छे से अनुपालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका घर वाले सुरक्षित रहें। यही हमारे सर एक बच्चे के लिए आप खास निर्देश दिए, जो मोबाइल को आपने दानव कहा, लेकिन आजकल सर पढ़ाई जो है बिना मोबाइल के हो नहीं रही। देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है उससे हमको ले लेना है और जो निगेटिव चीज है उसको फेंक देना, उसको सेट असाइड कर देना है। ये मोबाइल का जो है एक्चुअली एसएसपी साहब का ये निर्देश है। मैंने उनके द्वारा दी गई एक स्पीच में सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल ऑफ आवर फेलो सिटीजन्स ऑफ बलियापुर। सर स्कूलों में जो है होमवर्क डायरी जो है लुप्त हो गया, क्या कुछ कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्या मैसेज? शिक्षा के क्षेत्र में यही है कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों जरूरी है। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। बरकट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम गैड़ा साहब टोला आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 2.5 महीने के नवजात शिशु राज साहब की मौत हो गई। शिशु को परिजनों ने तत्काल बरकट्टा सामुदायिक अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने हालत बिगड़ते देख बेहतर इलाज हेतु शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग भेजा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस पर शिशु की मां सोनी देवी ने आंगनवाड़ी सेविका सुभद्रा देवी और उसके पति चंद्रदीप पांडे के खिलाफ जहर का इंजेक्शन देकर मारने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया। वहीं सेविका ने आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। घटना के समय उसी केंद्र में अन्य नवजात बच्चों का टीकाकरण भी हुआ। प्रभारी सीडीपीओ अमृता सिंह ने से संपर्क नहीं हो सका। थाना प्रभारी पंकज सिंदूरिये ने बताया कि आवेदन के आधार पर कानूनी कार्यवाही और जांच की जा रही है। क्या नाम है? क्या घटना हुई है? कान लगा के पंडित जी बहुत दिन से हम लोग साथ विवाद चलता है। आज देखिए कर दिया, घर में सब कुछ लगा, हम लोग घर में कोई नहीं था, लेकिन इसको लगा के वजन दे दिया। कैसे बच्चा मर गया साहब? बच्चा का जो निधन हुआ वो कैसे हुआ, आप लोग के क्या जानकारी है? जानकारी से इसको बुखार नहीं हुआ। बच्चा जब ले गया वहाँ भोजन दे गोलियां दिया, बुखार इसको नहीं आया। छोटा बच्चा चुप हो गया कन। अब आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं? इस पर कानून कार्रवाई कर दिए ना सर। थाना में लिख के आवेदन दिए हैं आप? हाँ सर, दिए। तो आप लोग इस पर चाह रहे हैं कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो लोग दोषी है उस पर हो? हाँ। चलिए, और लोग आप लोग कोई बोलना चाहते हैं?
बताइए अपना परिचय। हम गैरा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। हमारे कहने का मतलब ये बताए कि कुछ पूर्व से इन लोग का हजारीबाग से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। कोचाधामन प्रखंड में उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। सुंदरबारी पंचायत के ग्रामीणों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के प्रस्तावित स्थान में बदलाव कर गहरी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते डिग्री कॉलेज का स्थान बदला जा रहा है, जिससे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। स्थानीय मुखिया तनवीर आलम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते कॉलेज निर्माण के लिए सुंदरबारी पंचायत को ही अंतिम रूप से चिन्हित नहीं किया गया तो ये क्षेत्र के लिए बेहद चिंताजनक होगा। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि कोचाधामन प्रखंड में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज का निर्माण सुंदरबारी पंचायत में ही कराया जाए ताकि छात्रों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। मैडम, आप लोग डेलीगेशन की टीम बीडीओ साहब से मिले, क्या किस उद्देश्य से? डिग्री कॉलेज हमारे कॉलेज के लिए चिन्हित भूमि को कर दिया गया था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन अभी हम लोगों को पता चला कि वो वहाँ कौन जगह धनपुरा में वो चला गया है। तो हमें पार्टी और पॉलिटिक्स इन चीज़ों से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम सरवर भाई के लिए भी ये मैसेज देना चाहते हैं, वो यहाँ के विधायक हैं, उनको भी कोचाधामन के लोगों ने, जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया और काफ़ी दिल व जान से जिताया, तो उनको डिग्री कॉलेज हमारे सुंदरबारी को बनाना चाहिए। और ये मैसेज हम उनको दे रहे हैं क्योंकि उससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं। उनको सारा इंक्वायरी करने के बाद भी लोग जाकर देखें कि इतना परफेक्ट जगह है, वो सब जगह से सारे लोकेशन को कवर कर रहा है। तो हमारे ख्याल से वहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब जितने लोग हैं, सब लोगों को मिलकर हमारे सुंदरबारी कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाना चाहिए। इस मामले को लेकर के क्या आपकी जो जितने सारे टीचर्स हैं, क्या इसको लेकर के सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद आजाद से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की? अभी तो नहीं किया, अभी तो हमको आज ही पता चला है, तो अभी तो नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे और हम उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे, जावेद भाई से या सरवर भाई से, ये लोग से भी वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ की जनता को, आफ्टर ऑल तो जनता ही परेशान हो रही है ना, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा तो कौन परेशान होगा। आज आप हमारी कॉलेज से बन के पत्रकार बने ना, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। यहाँ बच्चे इंटर कर लेते हैं, उसके बाद दर दर भटकना पड़ता है, तो ये हम लोग कैसे सोचेंगे, यहाँ के नेता ही तो सोचेंगे। ठीक है मुखिया जी, डेलीगेशन की टीम आज आप लोग प्रखंड मुख्यालय में आकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की, किस विषय पे मुलाकात हुआ और क्या दिक्कत आई आप लोगों को? किसान इंटीग्रेशन नेशनल कॉलेज में डिग्री कॉलेज बनने हेतु जमीन मापी, बाकी का रिपोर्ट, एरिया के हिसाब से, एरिया के अनुसार से भी, क्षेत्र के अनुसार से भी, और जो सेंटर पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारे चीज़ को मिला करके रिपोर्ट फाइनल जा चुका था। 6-7 महीने पहले एक लेटर भी आया हुआ था कि यहाँ पर अब काम होना है। अचानक से 2 दिन पहले बीओ साहब का एक लेटर हम लोग देखे कि यहाँ पर नहीं बनकर ये अस्थायी रूप से अभी फिलहाल धनपुरा में किया जा रहा है। तो हम लोग पूरी कॉलेज की टीम और सभी लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सभी जनप्रतिनिधि। हम लोग लेटर देखने के बाद हम लोग फिक्रमंद हुए, फिर हम लोग सब बैठकर मशवरा किए। ये तो गलत हो रहा है किसी के दबाव पर, और ये पॉलिटिकल प्रेशर कहीं होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन ये दुरुपयोग है पावर का, गलत इस्तेमाल है। इस चीज़ को सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए, जो भी इस पर पैरवी कर रहे हैं। और बीओ साहब को भी हम लोग इसी पे लेटर के माध्यम से कह दिए हैं, जानकारी दे दिए हैं कि आप हर चीज़ से मिला करके देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है। अस्थायी के लिए अगर आपको संचालन हेतु अभी जगह चाहिए, उसके लिए ऑप्शन सोनथा, सिंघाड़ी, बिशनपुर, ये तीनों जगह उतना कमरा जो भी चाहिए उनके लिए 12 लगभग कमरा चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए, वो सभी चीज़ सफिशिएंट है। वो चाहे तो यहाँ करा सकते हैं। हम लोग तभी अभी कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी। सचिव किसान इंटीग्रेशन नेशनल कॉलेज सुंदरबारी का हूँ। क्या मतलब उद्देश्य से मिलना हुआ? क्योंकि ये वर्तमान में एक प्रॉब्लम आ गया है कि पहले ही जो सुंदरबारी नेशनल कॉलेज का ही डिग्री कॉलेज के प्रस्तावित था, यहाँ सफिशिएंट भूमि भी है और लोग चाह भी रहे इस एरिया का। ये पश्चिमी बेल्ट में कभी भी इस तरह का कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। और यहाँ अगर बन जाने से कुछ बहादुरगंज का जैसे
उस पार नदी के उस पार का भी हम लोग को मिल जाएगा, टेराघाट का भी मिल जाएगा और कुछ चरगरिया का मिल जाएगा। इसलिए अभी अवस्था अगर बनता है तो बिशनपुर या फिर सोनथाई बने, जिससे सुविधा हो। मैं तो यही कहूँगा कि भी हम लोग मिले भी BDO साहब से, BDO साहब आश्वासन भी दिए कि भाई नहीं, जो जेन्युइन चीज़ है, जो सही चीज़ हम सामने लाएंगे अफसर के सामने, और जाके ये कम से कम प्रस्तावित जो है, जो प्रमाण बने प्रस्तावित जमीन पर भी जो पूर्व में हम लोग भेजे हुए हैं इसी पर बने। यही हम लोग का है, यही मांग लेकर के आप लोग हम लोग BDO साहब से मिले। किशनगंज से सीनू संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर काके प्रखंड अंतर्गत सोसो गांव में पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में तिरंगा झंडा फहराया गया। यह आयोजन सोसो गांव निवासी अशफाक खान के आवास पर संपन्न हुआ, जहां सुबह से ही ग्रामीणों की उपस्थिति देखने लायक रही। झंडारोहण कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस मौके पर जावेद खान, इस्तार खान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। सभी ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया। सोसो गांव में आयोजित ये कार्यक्रम आपसी भाईचारे, एकता और देश प्रेम का प्रतीक बनकर सामने आया। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम स्थित फजलगंज स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई, जिसके बाद पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। गणतंत्र दिवस समारोह में जिलाधिकारी उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार सहित जिले के कई वरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और विभिन्न प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर ये गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने बिहार के प्रगति में बहुत काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब नवंबर 2005 में सूबे की बागडोर संभाली तो उस वक्त स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कानून का राज स्थापित किया और सुनिश्चित किया कि शांति व्यवस्था कायम हो। साथ ही साथ उन्होंने एक समावेशी विकास भी किया और बिहार के को प्रगति के रास्ते पर लाया। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचनाएं हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सभी क्षेत्र में बिहार ने प्रगति की है। और आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।